सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो के लिए बहुत से दिनों से बहुत सी बहनें शायद इंतजार में भी होंगी, क्योंकि झारखंड में आपको बता दें आंगनबाड़ी बहनों के चयन की और मानदेय की नई नियमावली बनी है जो कि 2022 की है, उसको स्वीकृति मिल गई है। तो आइए देखते हैं झारखंड सरकार में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से संकल्प के रूप में एक ये नई नियमावली के बारे में जानकारी हमारे पास आई है। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको इस आदेश से जुड़ी हुई देखने को मिलेगी। विषय में है कि झारखंड आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन एवं मानदेय अन्य शर्तों सहित है नियमावली 2022 की स्वीकृति के संबंध में है, जिसमें लिखा है झारखंड राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों की आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं इनके चयन मानदेय एवं शर्तों के लिए झारखंड आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन एवं मानदेय नियमावली 2022 का गठन किया गया है। इस नियमावली में आंगनबाड़ी सेविका और आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर चयन और मानदेय तथा अन्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रावधान किया गया है। एतद संबंधी नियमावली इस संकल्प के साथ में संलग्न करते हुए झारखंड आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन एवं मानदेय नियमावली 2022 के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस नियमावली का कार्यक्षेत्र संपूर्ण झारखंड राज्य होगा, तो झारखंड में यह नियमावली पूरे झारखंड में लागू होगी। यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगा। एतद पर दिनांक 14/9/2022 को राज्य मंत्री परिषद की संपन्न बैठक की मद संख्या 35 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है। झारखंड सरकार ने पहले भी कहा था और उसी वादे को अब वो पूरा कर रहे हैं। कृपानंद झा सरकार के सचिव हैं, जो है झारखंड के रांची से एक लेटर उन्होंने जारी किया है 30/9/2022 को। लिखा है आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाए तथा इसकी प्रति महालेखाकार झारखंड सरकार के सभी विभागों, सभी विभागाध्यक्षों, सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, सभी उपायुक्तों को भेजी जाए। साथ ही साथ आगे आपको बताते हैं और इसमें आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए मानदेय की स्वीकार्यता। अब मानदेय के बारे में देखो क्या है झारखंड में नई नियमावली के तहत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को निम्न सारणी के अनुरूप प्रतिमाह मानदेय देय होगा, जो नियमावली की स्वीकृति की तिथि से प्रभावी होगा। तो देखिए यहां पर लिखा गया मानदेय प्रति महीना राशि रुपयों में लिखी है, केंद्रांश का लिखा हुआ है, केंद्र और राज्य का अंश और ये देखो राज्य का योजना के अंतर्गत ये है और राज्य संसाधन से कुल वे है और कुल इतना दिया है। तो आंगनबाड़ी सेविका के लिए अगर टोटल बात की जाए तो यहां पर 9,500 कुल दिया हुआ है, सामने लास्ट में देख सकते हैं, और मिनी के लिए भी 9,500 है। जैसा कि झारखंड सरकार ने कुछ दिन पहले कह दिया था, ऑल इंडिया ने दिखाया था कि मिनी कार्यकर्ता को भी मेन कार्यकर्ता की तरह ही समझा जाएगा और उनको उतने ही पैसे का भुगतान होगा। तो आंगनबाड़ी भी 9,500 और मिनी आंगनबाड़ी भी 9,500 पैसे उनको मिलेंगे झारखंड में। आंगनबाड़ी सहायिका का जो पैसा है वो 4,750 रुपया टोटल है। तो ये कुल पैसे हमने बता दिए, बाकी केंद्रांश राज्यांश इनके चक्कर में आप पढ़ोगे तो फिर जो है आप समझ नहीं पाओगे कितना कैसे क्या हो रहा है और कैसे ये हुआ। तो मैंने साफ साफ बताया आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी दोनों को 9,500 रुपया झारखंड में नई नियमावली के तहत मानदेय का प्रावधान हो चुका है और सहायिका के लिए 4,750 रुपए का। तो अब मेरे ख्याल से उन्हीं बहनों को जानकारी मिल पाई होगी जिन्होंने वीडियो को अभी तक देखा और अभी भी देख रही हैं। इसीलिए कहता हूं कि जानकारी को पूरा देखा करें। अगर हम बना रहे हैं पूरा तो आप देख तो पूरा सकती ही हैं, क्योंकि चीजों को एक जो सीक्वेंस है उनको समझाना है। चयन प्लस मानदेय नियमावली है तो चयन के बारे में भी बताया, फिर नियमावली में भी जो मानदेय के लिए वो बताया। अब देखो आगे क्या है। महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कालांतर में सेविका सहायिका के मानदेय में केंद्रीय अंश की वृद्धि की जाती है, तो केंद्रांश इसके समानुपातिक राज्यांश में हुए वृद्धि को मानदेय की तदेन लागू दर से समंजित किया जाएगा एवं किसी भी प्रकार का अतिरिक्त दायित्व जैसे यथा मानदेय में वृद्धि की अपेक्षा इस वृद्धि के कारण नहीं की जाएगी। तो यहां पर इस तरह से उन्होंने लिखा है कि कार्य में इस वृद्धि के कारण कुछ कार्य दायित्व में जो है बढ़ाव नहीं होगा। इस तरह से उनका जो भी कहना है, इस पॉइंट को आप दोबारा भी पढ़ सकते हैं। संतोषप्रद सेवा के सत्यापन होने की स्थिति में आंगनबाड़ी सेविका के मानदेय में प्रति वर्ष 500 की वृद्धि भी होगी। बताओ कितना अच्छा यहां पर मैटर है। अगर आप अपना कार्य संतोषप्रद अच्छा करती हैं तो हर साल उनका कहना है इस नियमावली के तहत कि 500 रुपया की आपके मानदेय में वृद्धि भी होगी और होती रहेगी। तो वृद्धि होगी तथा सहायिका के
मानदेय में प्रति वर्ष 250 की वृद्धि होगी। यह वृद्धि प्रति वर्ष माह जुलाई में की जाएगी। तो हर जुलाई आंगनबाड़ी बहनों आपके लिए खुशियां लेकर के आएगी। अगर आप अपना कार्य संतोषप्रद करेंगी, अच्छा करेंगी, तो आंगनबाड़ी बहनों का हर साल झारखंड में 500 रुपया बढ़ा करेगा और प्लस सहायिका बहनों का 250 बढ़ा करेगा। इसको ध्यान देना। और हर वर्ष जुलाई में ये पैसा बढ़ा करेगा आपका और फिर आगे स्टार्ट हो जाएगा मिलकर के। तो ये एक अच्छा पॉइंट था। जैसा कि झारखंड सरकार ने कहा था, अक्षरशः उन्होंने नियमावली में वैसे ही सेम टू सेम चीजों को रखा है। कोई धोखाधड़ी झारखंड की बहनों के साथ झारखंड सरकार ने नहीं की है। जैसा कि यूपी में हुआ था आंगनबाड़ी बहनों के साथ, सम्मानजनक नाम मानदेय के नाम पर पैसा बढ़ाया गया। पहले 10-10 हजार के सपने दिखाए गए, अंततः मात्र 1500 बढ़ाए गए और उसमें भी बाद में प्रोत्साहन कर दिया गया, शर्तें लगा दी गई। बहुत ज्यादा धोखाधड़ी यूपी में की गई, लेकिन झारखंड में सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब देखो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के वार्षिक मानदेय वृद्धि तथा दैनिक कार्य की निगरानी के लिए पंचायत वार्ड स्तरीय प्रशासनिक प्राधिकार बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को अपनी अनुशंसा उपलब्ध करवाएगा, जिसका स्वरूप यहां पर निम्नवत होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत का मुखिया अध्यक्ष, संबंधित महिला पर्यवेक्षिका सदस्य और यही सब यहां पर दिया है। प्रधानाध्यापक वाले जो है वो सदस्य हैं। शहरी क्षेत्रों में वार्ड पार्षद अध्यक्ष, संबंधित सुपरवाइजर सदस्य और प्रधानाध्यापक सदस्य। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए निर्धारित सेवा शर्तें भी दी हैं। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की कार्य से निवृत्ति की जो उम्र है वो 62 वर्ष होगी। कितनी? 62 वर्ष होगी। कार्य में रहते हुए मृत्यु होने की स्थिति में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की एक आश्रिता का जो चयन की अन्य अर्हताएं पूर्ण करती हो, चयन उक्त आंगनबाड़ी केंद्र के सेविका सहायिका के रूप में किया जाएगा। तो ये यहां पर उन्होंने दे दिया है। तो 62 वर्ष में रिटायरमेंट का प्रावधान है। अब चलते आगे, और भी कुछ पॉइंट है, जैसे कि कार्य में निवृत्ति के उपरांत सेविका सहायिका को सार्वजनिक पेंशन योजना से आच्छादित किया जाएगा। तो सार्वजनिक पेंशन योजना भी आपको मिलेगी। बाकी देखो, सेविका सहायिका को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इनके तहत आच्छादित करते हुए लाभ प्रदान किया जाएगा। समय समय पर निर्गत भारत सरकार के निर्देशों के अधीन होगा। इसके अतिरिक्त सेविका सहायिका का सामूहिक बीमा किया जाएगा, जो न्यूनतम 500 होगा, वह जो है उसका भी वहन किया जाएगा। तो न्यूनतम ये बीमा जो है 500 का, वो भी जो है आपका बीमा का भुगतान भी किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो इन चीजों को ध्यान देना। अब देखो, अवकाश के संबंध में क्या है। आकस्मिक अवकाश मिलेगा महिला बाल विकास विभाग में, जो भी यहां पर 20 से 18 में अंकित जो शर्तें हैं, और एक कैलेंडर वर्ष में 18 दिन का आकस्मिक अवकाश दे होगा। यह अवकाश एक साथ 9 दिनों से अधिक दे नहीं होगा। यानी टोटल साल में 18 दिन का आकस्मिक अवकाश भी आप ले सकती हैं। इसका भी लाभ है, जिसमें कि एकदम से अगर आपको 9 दिन का भी लेना है तो 9 दिन तक ही मिल पाएगा। इससे ऊपर का 18 दिन का आप इकट्ठे नहीं ले पाएंगी। लेकिन 1 दिन का, 2 दिन का अलग अलग अगर चाहिए होगा तो आकस्मिक अवकाश आपको साल में 18 दिन का मिल जाएगा। मातृत्व अवकाश 90 दिनों का मातृत्व अवकाश भी मिलेगा। अधिकतम 2 अवसरों पर दे होगा, यह भी ध्यान देना। ये नहीं कि अगर 4-5 बच्चे हैं तो हर बच्चे के हिसाब से आपको नहीं मिलेगा। अगर अधिकतम 2 बच्चों में ही आपको मातृत्व अवकाश 90 दिन का मिलेगा। विशेष अवकाश भी है, प्रत्येक माह में एक साथ 2 दिनों के लिए विशेष अवकाश भी अनुमन्य होगा। अब देखो कितने सारे अवकाश का भी लाभ है। तो प्रत्येक महीने में एक साथ 2 दिनों के लिए विशेष अवकाश भी आपको अनुमन्य होगा। अवकाश की स्वीकृति देखो, आकस्मिक अवकाश तथा विशेष अवकाश, इनकी स्वीकृति लिखी है कि संबंधित महिला पर्यवेक्षिका की अनुशंसा के आधार पर जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी हैं उनके द्वारा दिया जाएगा। तो सुपरवाइजर थ्रू के माध्यम से सीडीपीओ आपको देंगे। फिर मातृत्व अवकाश, इसमें सीडीपीओ पदाधिकारी की अनुशंसा के आधार पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के यानी डीपीओ के द्वारा दे दिया जाएगा। तो उसमें क्योंकि मातृत्व अवकाश 90 दिन का तो काफी लंबा है, तो उच्चाधिकारियों के माध्यम से आपको मिलेगा। फिर महिला पर्यवेक्षिका में नियुक्ति कैसे होगी, तो रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर वैसे आंगनबाड़ी सेविका बहनें जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो एवं निर्धारित अर्हताएं रखती हो, उन्हें समिति परीक्षा के आधार पर महिला पर्यवेक्षिका के 25% पदों पर नियुक्त किया जा सकेगा। तो 50% नहीं, 25% पदों पर भर्तियां होंगी, प्रमोशन टाइप की आंगनबाड़ी बहनों, और जिनका भी 10 साल सेवा पूरा हो जाएगा उसमें, और वो भी परीक्षा के आधार पर चीजें होंगी। तो ध्यान देना, इसके बारे में भी यहां पर जिक्र किया गया है। अब आंगनबाड़ी के चयन को लेकर के भी सुन लो, दिखाया पहले ही था लेकिन हमने वीडियो एडिट करने के दौरान आपको हम बाद में उसको दिखा रहे हैं। तो अब आप चयन के बारे में भी देख लो कैसे वहां पर चयन होगा, क्योंकि संपूर्ण जानकारी देख के जाओ इसमें क्या कहा जा रहा है। आगे इसमें झारखंड सरकार महिला बाल विकास विभाग से 30/9/22 को एक ये लेटर अलग से भी जारी हुआ। आप देख सकते हैं 2239 इसका शायद संख्या है लेटर का। झारखंड आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन एवं मानदेय नियमावली
नियमावली 2022 आप देखने जा रहे हैं। संक्षिप्त नाम और विस्तार एवं प्रारंभ सब दे दिया गया है, जिसमें कि है यह नियमावली झारखंड की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन और मानदेय नियमावली 2022 कही जाएगी। इसका विस्तार झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों के आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं पर होगा। यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी। परिभाषाओं में देखिए क्या दिया है, जब तक कोई विषय या प्रसंग के विरुद्ध कोई बाध्य ना हो, उसके बारे में यहां पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। विभाग से अभिप्रेत है महिला बाल विकास विभाग, सुरक्षा विभाग। आंगनबाड़ी सेविका से तात्पर्य है महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों, लघु आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्य करने वाली आंगनबाड़ी सेविका। आंगनबाड़ी सहायिका से तात्पर्य है कि महिला बाल विकास विभाग सुरक्षा में कार्य करने वाली जो आंगनबाड़ी सहायिका है। आम सभा से तात्पर्य क्या है, आंगनबाड़ी केंद्र के पोषक क्षेत्र के जो लाभार्थी परिवार की सभा है वो आम सभा कही जाती है। माता समिति के नाम से है, अपने साथ मातृ समिति है, इनके वहां माता समिति लिखा गया है। माता समिति से तात्पर्य है आंगनबाड़ी केंद्र के पोषक क्षेत्र के लाभार्थी माताओं की समिति। संविदा से अभिप्रेत क्या है, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं पंचायत स्तरीय समिति द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में चयन संबंधी सेविका सहायिका के बीच का किया गया अनुबंध, इसको संविदा बोला गया है। आप देख रहे हैं क्या क्या इसमें है, मैं अक्षरशः चीजों को आपको बता रहा हूं ताकि आप पूरा देखें और समझें। नियमावली में अभिप्रेत है झारखंड आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन एवं मानदेय नियमावली 2022। सरकार से अभिप्रेत है झारखंड राज्य की सरकार, और निदेशक से अभिप्रेत है निदेशक समाज कल्याण झारखंड वाले। परियोजना से अभिप्रेत है समेकित बाल विकास परियोजना। चयन वर्ष से अभिप्रेत है कैलेंडर वर्ष जो है, एक लीप ईयर शायद लिखा हो या जो भी हो, 1 जनवरी से 31 दिसंबर का जो समय है। प्राधिकार से अभिप्रेत है ग्रामीण क्षेत्र में मुखिया एवं शहरी क्षेत्र में वार्ड पार्षद की अध्यक्षता में गठित समिति। तो जो प्राधिकार नाम सही पर आए तो उसका मतलब यह है। तो सभी जो जरूरी शब्द हैं उनका अर्थ भी बता दिया गया, इनका किससे क्या अभिप्राय है तो वो भी आपको बता दिया। अब देखो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन के लिए निम्नांकित अहर्य शर्तें भी होंगी। अब देखो कैसे झारखंड में आंगनबाड़ी की नियुक्ति होगी, उसके लिए क्या अहर्यताएं हैं, क्या शर्तें हैं, उनको सुन लो। आंगनबाड़ी सेविका के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट यानी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होंगी, एवं आंगनबाड़ी सहायिका के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक यानी कि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होंगी। तो आंगनबाड़ी के लिए 12वीं और सहायिका के लिए 10वीं कम से कम उत्तीर्ण होना चाहिए। ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है। हायर में अगर आप हैं ग्रेजुएशन वगैरह तो भी कोई दिक्कत नहीं है और अच्छी बात है। साथ ही आवेदन के समय आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के पदों पर नियुक्ति के लिए इच्छुक आवेदिका की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो उम्र जो है 18 से 35 के बीच में जिनकी होगी वो आवेदन कर पाएंगे। आवेदिका पोषक क्षेत्र के गांव की बहू होनी चाहिए। यानी अब मैटर उठ गया, काफी लोग पूछते हैं हमारी शादी नहीं हुई है तो क्या हम नौकरी कर पाएंगे। तो अब इसी से अंदाजा लगा लो भाई, आप जहां पर भर्ती निकली है वहां की आप बहू हो, वहां की बेटी नहीं हो, तो यानी आप वहां की निवासी ना हो, यानी आपका वो मायका ना हो, एक तरह से ससुराल समझ लीजिएगा। तो यानी कह लो कि शादीशुदा लोगों के लिए ही ये है। अब आवेदिका पोषक क्षेत्र के गांव की बहू होनी चाहिए। अविवाहित लड़कियों का चयन इस पद के लिए नहीं किया जाएगा, साफ साफ झारखंड में लिख दिया गया है। अपवाद में वैसी अविवाहित लड़कियां चयनित हो सकती हैं जो दिव्यांग हो परंतु कार्य करने में सक्षम हो। यानी वैसी अविवाहित लड़कियां वो उनको आवेदन करने का अधिकार होगा जो विकलांग होंगी यानी दिव्यांग होंगी। विकलांगता अलग है, दिव्यांगता देखो बात एक ही है, दिव्यांग यूज किया जाता है और कई तरह का होता है। अब लेकिन उससे यह भी होना चाहिए कि वो काम करने में भी सक्षम हो, ऐसा नहीं कि कार्य कर ही ना पाए। तो तरह तरह की जो है दिव्यांगताएं होती हैं इस वजह से। तो इसीलिए ध्यान देना, लड़कियों के लिए फॉर्म ऑनलाइन नहीं होते, जो भी हैं वो शादीशुदा लोगों के लिए होते हैं। और आवेदिका जो है उस क्षेत्र की बहू होनी चाहिए, यानी जहां पर आपकी शादी हो चुकी, जिस गांव में हो उसी में जब भर्तियां निकलेंगी वहीं ग्राम सभा वार्ड के पद के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। अन्य भर्तियों की तरह ऐसा नहीं कि जिले वाइज निकली है डाल दो चाहे जहां पोस्टिंग हो जाएगी, यहां ये सिस्टम नहीं होता, गांव में ही तैनाती मिलती है। अब देखो आगे क्या है, समान योग्यता रखने पर चयन में विधवा,
परित्यक्तता, तलाकशुदा, इनको प्राथमिकता दी जाएगी हमेशा की तरह। तो पहले विधवा को, फिर परित्यक्तता को, जिनको किसी ने छोड़ दिया हो, फिर उनको तलाकशुदा वाले लोगों को। फिर देखो यहां पर लिखा है विधवा, परित्यक्तता, तलाकशुदा महिला को इस आधार पर चयन के लिए अयोग्य जो है यानी अयोग्य नहीं किया जाएगा कि वे गांव की बहू नहीं है। इस तरह से यानी इनका यह कहने का मतलब कि वो बहू नहीं है, इस तरह से इसमें नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में यह भी हो सकता है कि शायद वहां पर उन लोगों को भी मौका मिल जाए जो शायद लड़कियां होंगी, तो फिर वही समझ लो तलाकशुदा होंगी नहीं क्योंकि शादी हो चुकी। तो ये चीजें हैं। तो यहां पर लिख दिया है कि विधवा या परित्यक्तता या फिर तलाकशुदा महिला, इनको इस आधार पर चयन के लिए अयोग्य नहीं किया जाएगा कि वे गांव की बहू नहीं है। यानी मायके में भी है, अब छोड़ दिया तो वहीं रहेंगी, बेचारी कहां रहेंगी, तो उनको मौका मिल जाएगा, ऐसा उनका कहने का तात्पर्य है कि वो अयोग्य नहीं मानी जाएंगी, वो योग्य होंगी। इसलिए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका प्रश्नगत केंद्रों के लाभान्वितों के उसी वर्ग से होनी चाहिए जिसका उस आंगनबाड़ी केंद्र के लाभान्वितों में बाहुल्य हो। आंगनबाड़ी केंद्र के लाभान्वितों के बाहुल्य वाले वर्ग में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में सेविका सहायिका का चयन उसी पोषक क्षेत्र में निम्न अग्रता से किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति वालों को पहले, फिर अन्य पिछड़ा वर्ग वालों को, फिर पिछड़ा वर्ग वालों को, फिर सामान्य वर्ग वालों को। यानी अन्य नहीं है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, फिर पिछड़ा वर्ग है, फिर सामान्य वर्ग है, ऐसे यहां पर मिलेगा। फिर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के रूप में चयनित होने वाली महिलाओं को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ भी होना चाहिए, यह भी यहां पर ध्यान देना। अब ले चलते हैं अगले पेज पर। वीडियो लंबा भले ही हो जाए लेकिन जानकारी संपूर्ण लेकर के आप जाइएगा। झारखंड से नई नियमावली बनी है, उसी में चीजें हैं। पहले चयन को लेकर के, फिर मानदेय को लेकर के सब कुछ दिखाएंगे। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के जो है चयन के लिए निम्नांकित रूप से चयन समिति का गठन किया जाएगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी जो सीडीपीओ है वो अध्यक्ष होंगे। संबंधित केंद्र की प्रभारी महिला पर्यवेक्षिका संयोजक होंगी। संबंधित ग्राम पंचायत का मुखिया सदस्य होगा। पंचायत सचिव जो है समिति का वह सदस्य जिनके क्षेत्र का अधिकांश भाग उस पंचायत में पड़ता हो वो सदस्य होंगे। आंगनबाड़ी केंद्र की एएनएम सदस्य होंगी। आंगनबाड़ी क्षेत्र में अवस्थित प्राथमिक या मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक भी सदस्य होंगे। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का चयन और चयन समिति के द्वारा आम सभा के समक्ष किया जाएगा। चयन समिति की बैठक के लिए कोरम अध्यक्ष के अलावे कम से कम 3 और सदस्यों का होगा। तो आम सभा के माध्यम से झारखंड में नई नियमावली के आधार पर भी प्रावधान है, बाकी यूपी में तो सब बदल चुका है। अब देखो चयन की प्रक्रिया आगे क्या है। चयन समिति के द्वारा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन की तिथि का निर्धारण किया जाएगा तथा उसका विस्तृत प्रचार सभी लाभान्वितों के बीच किया जाएगा। कम से कम 15 दिन के अग्रिम सूचना देकर आंगनबाड़ी केंद्र के लाभान्वितों की आम सभा की बैठक आहूत की जाएगी। प्रचार प्रसार का दायित्व संबंधित महिला सुपरवाइजर का होगा जो पोषक क्षेत्र में लाभान्वित परिवारों की सभा का आयोजन करके कम से कम 30 लाभान्वित परिवारों के व्यक्तियों का हस्ताक्षर आम सभा की सूचना पर करवा करके प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत रखेंगे। आम सभा की बैठक उसी पोषण क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर की जाएगी जहां पर आंगनबाड़ी केंद्र अवस्थित हो। चयन के लिए आयोजित आम सभा कम से कम 50 लाभान्वित परिवारों के सदस्य उपस्थित होंगे जिनमें कम से कम 25 महिलाएं होंगी। आम सभा में आवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किए जाएंगे जो आवेदिका का चयन निम्न सारणी के अनुरूप दिया जाएगा। अंकों के आधार पर उच्चतम अंक प्राप्त करने वालों का चयन किया जाएगा। यह हो गया चयन का। अब आगे देखो आगे क्या है। आगे आया है शैक्षणिक योग्यता, दे अंक कितने कितने, यानी कौन कितना पढ़ा होगा उसी हिसाब से उसको कितने कितने अंक मिल जाएंगे। तो देखिए मैट्रिक में अगर प्राप्तांक अंक है, मैट्रिक का मतलब 10वीं, तो 75% से अधिक अगर अधिक है तो 15 अंक मिलेंगे। 60% से अधिक है और 75 है अथवा उससे कम है, यानी 60 से अधिक है और 75 है या फिर उससे थोड़े कम है तो उसको 11 मिलेंगे। 45 से अगर अधिक है, 60 से कम है या 60 तक है तो वो यहां पर 7 मिलेंगे। 45 अथवा उससे कम है तो 3 अंक मिलेंगे। अधिकतम कितने हो गए इसमें मैट्रिक में, अगर 75 से ऊपर है तो 15 हो गए। अब फिर इंटरमीडिएट में 75 से अधिक है तो पूरे 15 अंक मिलेंगे। अगर 60% से अधिक है एवं 75% है या फिर 75 से उससे थोड़े कम है तो फिर 11 अंक मिलेंगे। अगर 45 से अधिक है, 60 अथवा 60 से कम है तो 7 मिलेंगे। 45 अथवा उससे कम है तो 3 अंक मिलेंगे। स्नातक में प्राप्त अंक, स्नातक के भी मिलेंगे अंक। तो यहां पर 75 से अधिक है तो 10 अंक पूरे मिलेंगे। 60 से अधिक, 75 या 75 से कम तो 7 अंक। 45 से अधिक और 60 अथवा 60 से कम तो 4 अंक। 45 अथवा उससे कम है तो 1 अंक। और फिर उसके बाद स्नातकोत्तर है, यानी ग्रेजुएशन भी है और पोस्ट ग्रेजुएशन
ग्रेजुएशन भी है। तो यहां पर ध्यान देना, जो जितना पढ़ा उसको उतना ज्यादा मिला, लेकिन ये डिग्रियों के आधार पर है, वो भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर। अन्य डिप्लोमा विप्लोमा का कोई यहां पर झंझट नहीं है। तो देखो, स्नातकोत्तर के टोटल अंक 5, विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा के 5 अंक मिलते हैं अगर कोई ऐसी महिला फॉर्म डालेंगी। अब पोषण सखी के रूप में संतोषप्रद कार्य अनुभव का भी 5 अंक मिलेगा। आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में 5 वर्ष अथवा उससे अधिक का संतोषप्रद कार्य अनुभव होगा। तो सेविका के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य अर्हता पूर्ण करने पर उसको अलग से अंक मिलेंगे। 5 वर्ष से 8 वर्ष तक अगर होगा तो वहां पर दिया गया है तो 10 अंक मिल जाएंगे। 8 से 10 यहां पर तो नहीं, यहां पर उन्होंने लिखा है कि यहां पर 8 वर्ष से 10 वर्ष है तो 7, 10 वर्ष से अगर अधिक का सेवा अनुभव है तो 10 अंक मिल जाएंगे। तो अधिकतम 10 अंक है, उल्टा बस लिख दिया गया। तो आंगनबाड़ी जो सहायिका हैं उनके रूप में 5 वर्ष अथवा उससे अधिक अगर आपने संतोषप्रद कार्य किया है, यानी कोई लफड़ा नहीं है, कोर्ट कचहरी वाला आपके ऊपर केस नहीं है, कोई वैसी स्थिति जो है दिक्कत नहीं रही आपका, यानी कार्य अच्छा रहा है इन दिनों, सभी पिछले रिकॉर्ड जो अच्छे रहे सारे, उसी के आधार पर ये अंक मिलते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता आपको इस तरह से मिलेगी। अगर कोई सहायिका अप्लाई करेंगी सेविका के पद के लिए तो उनको भी इस हिसाब से अंक मिलेंगे। बाकी विधवा के लिए, परित्यक्ता के लिए, तलाकशुदा के लिए, सबके लिए 5-5 अंक हो गए। सबके लिए देखो अलग अलग मैंने बता दिए। पोषण सखी के रूप में जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको भी 5 अंक। तो ऐसे अपना जो भी जिस कैटेगरी में आएगा उसको वैसे हिसाब से अंक मिल जाएंगे। सुयोग्य श्रेणी के अधिकतम प्राप्त अंक वाली उम्मीदवार का चयन होगा। यह नहीं कि विधवा है बाकी कुछ किया ही नहीं है और उनका डायरेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अंकों का होगा और अंक अलग अलग दे दिए गए, जिसका ज्यादा बनेगा उसका होगा। सबके लिए अंक अलग अलग दे दिए गए। अब देखो, एक से ज्यादा उम्मीदवार के द्वारा समान अंक अगर आते हैं तो 10वीं कक्षा में ज्यादा अंक लाने वाली को प्राथमिकता दे दी जाएगी। 10वीं कक्षा में अगर प्राप्तांक अंक भी समान है तो इस स्थिति में 12वीं कक्षा में ज्यादा अंक वाले को प्राथमिकता दे दी जाएगी। अच्छी बात है। आम सभा की कार्रवाई को बैठक पंजी में विस्तृत रूप से अंकित किया जाएगा एवं सभी निर्णयों को कारण सहित वर्णित भी किया जाएगा। अब आगे चलते और देखते हैं क्या है। थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा लेकिन जानकारी आपको संपूर्ण देकर के जाएंगे। लेखा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन सुनिश्चित करवाने के लिए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। चयन के 1 सप्ताह के भीतर सूची एवं कार्यवाही विवरणी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे और उप विकास आयुक्त के अनुमोदन हेतु 1 सप्ताह के भीतर उन्हें प्रेषित करेंगे। उप विकास आयुक्त सूची की प्राप्ति की तिथि 15 दिन के भीतर चयन अनुमोदन कर देंगे और यदि किसी कारणवश 15 दिन के भीतर अनुमोदन नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में बाल विकास परियोजना अधिकारी या सूची निदेशक समाज कल्याण को उपलब्ध कराएंगे, जिसे अनुमोदित करते हुए विभाग को सूचित कर दिया जाएगा। सूची के अनुमोदन के उपरांत बाल विकास परियोजना अधिकारी 3 दिन के अंदर चयन पर जो है पत्र निर्गत कर देंगे। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का प्रशासनिक नियंत्रण। अब इसमें देखो क्या है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का प्रशासनिक नियंत्रण बाल विकास परियोजना जो है पदाधिकारी के अधीन होगा और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद निर्वाह नहीं किए जाने या अनियमितता करने पर या फिर अनुशासनहीनता बरतने पर, इस स्थिति में या फिर गबन के प्रमाणित मामलों में अथवा अनैतिक कार्य में लिप्त रहने की स्थिति में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करके उप विकास आयुक्त के अनुमोदन के बाद में उन्हें चयन मुक्त भी किया जा सकता है और इसके विरुद्ध प्रथम अपील उपायुक्त एवं द्वितीय अपील निदेशक समाज कल्याण के पास की जा सकेगी। तो इसके लिए अपील भी होगी 2 तरह से। सेविका सहायिका के चयन मुक्ति के संबंध में आदेश बाल विकास परियोजना द्वारा निर्गत